सारे के सारे मेरा पूरा का पूरा सारे मेरे सहयोगी साथी, हमारी बहन मोना सुस्तानी जी, हमारे भाई समंदर जी और सभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथी जिन्होंने मुझे लगातार जितना जिस समय बना जो सहयोग की अपेक्षा की सहयोग किया। और इस अवसर पर यह 32वां अधिवेशन है। इस 32वें अधिवेशन को इस पायदान तक लाने के लिए जो हमारे अग्रज, जिन्होंने हमें ये पाथेय दिया, हमें जो दिशा दी, जो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनके अथक प्रयासों से, अकल्पनीय मेहनत से, जैसे आपने सुना, गाड़ी से, छकड़े से, बसों से देश भर में जाकर के और इस समाज को अलग जगाया, बीज बोया। आज उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से ये पेड़ बड़ा हुआ रहा है, इसमें फल लग रहे हैं। मैं उन सारी विभूतियों को सर झुका करके आज उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग आज हमारे बीच में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका समर्पण, जिनका त्याग, जिनकी मेहनत अथक है, लेकिन वो इस मंच पर नहीं है, वो सामने बैठे। उन्होंने कभी कामना भी नहीं की और इसी इच्छा से, इसी प्रेरणा से ये सारी राहें चल रही है। आज समाज इस देश के अंदर और जहां जहां भी समाज है, धाकड़ समाज अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। और ये सारा का सारा अगर हुआ है तो हमारे समाज के जो जागरूक प्रहरी है, उनकी स्वयं स्फूर्तता की वजह से, उनकी जागरूकता की वजह से, सामाजिक लोगों की प्रेरणा की वजह से, पड़ोस को देख करके, देश को, दुनिया को समझ करके अपना समाज भी देश की मुख्य धारा में कैसे कदम से कदम मिला करके चले, इस दिशा में उन्होंने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के माध्यम से आज हम इस पायदान पर खड़े हैं। साथियों, अभी हमने ये राष्ट्रीय अधिवेशन का विशेषांक निकाला, जिस टीम ने इस परिश्रम को करके, इस मेहनत को करके और इस आयोजन को इस सीमा तक खड़ा करके जो सहयोग किया है, मित्रों, कहने में कुछ लगता नहीं है, पर जब आदमी झुक करके परोसता है तो समझ में आता है कमर में कितना दर्द हो रहा है। मैं उन सारे ऐसे साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेहनत करके उन सारी चीजों को खड़ी की है। धाकड़ बंधु पत्रिका, अब धाकड़ बंधु पत्रिका के मामले में भी कई लोगों के मन में भ्रम है। जिसको जो समझ में आता है बोल देता है। क्या है हकीकत में, जब हम छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, तब दीपावली बहुत शानदार मनती थी, दशहरा बहुत ही शानदार होता था जब हम छोटे थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। जो मजा उस समय आता था, जो उत्साह उस समय रहता था, वो दीपावली का, दशहरे का, संक्रांत का आज मजा नहीं है। हम सबको लगता है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है
हमारे बचपन में जिस तरह से दीपावली मनती थी, जैसे दीपावली दशहरा मनता था, कपड़े सिलते थे, मजे आते थे। दीपावली पर मिठाई बनती थी, मजे आते थे। बहुत शानदार दीपावली थी। लेकिन आज वो बात नहीं है। कारण क्या है? क्या बदल गया? कौन सी चीजें हो गई? आज पुरानी दिवाली बदल गई, पुराना दशहरा बदल गया। साथियों, आज रोज दीपावली है, आज रोज दशहरा है, इसलिए वो हमें ध्यान में नहीं आता। मिठाई बनने का घर में कोई उत्साह होता है क्या? नए कपड़े बनने का आज उत्साह होता है क्या? अरे उससे 10 गुना नहीं, उससे 20 गुना नए उत्साह से तीज और त्योहार संपन्न हो रहे हैं, हो रहे हैं। मैं पत्रिका की बात कर रहा था, बीच में कहा पत्रिका को ऐसा हो गया, वो ले गए, वहां से चुरा ले गए, वहां से उठा ले गए, हाईजेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे बंद हो गई, अब चल नहीं रही है, फिर नए कलेवर में। देखिए, मैंने कहा जो मुख्य भूमिका में होता है, जो झुक करके परसता है, उसको परिस्थितियां पता रहती है और बहुत सारी बातों को तक बताना भी मुश्किल हो जाता है। यही पत्रिकाएं धाकड़ बंधु चल रही थी, कोटा से चल रही थी, लेकिन अनायास सरकार अमेंडमेंट करती है, सरकार में नियम कानून कायदे बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट हुआ। अब ये पत्रिका अगर जब तक किसी ट्रस्ट के नाम से, किसी सामाजिक संगठन के नाम से नहीं होगी, तो इसका पोस्टल चार्जेज, इसको हम डाक से भेज नहीं सकते, नहीं तो 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में पत्रिका पहुंचेगी तो लगात से घरात महंगी हो जाएगी। कौन तो भेजेगा, कैसे चलेगी, क्या होगा? ये बड़ा संकट आया और इस संकट के समाधान करने के लिए लोग कहते हैं कि धाकड़ बंधु धाकड़ समाज का मुखपत्र है। उस समय भी प्रयास किया, लेकिन क्योंकि धाकड़ समाज का संगठन रजिस्टर्ड नहीं होता है, हम परिवार भाव से काम कर रहे हैं। ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन हम परिवार भाव से काम कर रहे थे, परिवार भाव से काम कर रहे हैं, आगे भी परिवार भाव से काम करते रहेंगे। लेकिन इस देश में संविधान है, नियम है, कानून कायदे हैं, तो उनका भी हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। उनके आधार पर भी हमको चलना पड़ेगा, उसका भी समावेश करना पड़ेगा। और इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके, क्योंकि समाज का रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए जो संस्था रजिस्टर्ड थी उसी के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, क्योंकि पत्रिका तो चलानी थी। अब यहीं से जिसको जो समझ में आया वो बोलने लगा। कालांतर में टीम वही है जो पत्रिका चला रही है, समाज वही है जो पत्रिका चला रहा है, लोग वही है जो संचालन कर रहे हैं। कालांतर में इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें समय लगा। समय लगने के बाद वो जो पत्रिका इस संगठन के नाम से चल रही थी, उसको हमने समर्पित करवाया, उसमें मेहनत लगी, फिर समाज का एक नया रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा करके उसका बायलाज बनाया, विधान बनाया, और विधान बना करके जब समाज रजिस्टर्ड हुआ, ये जो पत्रिका बन रही है अभी, इसमें समाज के पूरे बायलाज हैं, पूरा विधान है। अब हम संविधान के हिसाब से भी अगर मजबूरी हुई तो, लेकिन मैं समझता हूं इस मंच से
वो मजबूरी वाला जिस दिन आएगा वो हमारी विकृति ही होगा। हमें ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक परिवार भाव से जैसे हम चलाते आ रहे हैं वैसे ही चलाते रहें। लेकिन कुछ विसंगतियां हो जाती है, कुछ घटना दुर्घटना घट जाती है, उस समय हमारे पास चारा चाहिए, विकल्प चाहिए। उसके लिए जो सदस्य बनेंगे, अब पत्रिका का कोई सदस्य नहीं होगा, पत्रिका का कोई सदस्य नहीं होगा धाकड़ बंधु का। धाकड़ बंधु ये धाकड़ समाज का मुखपत्र है और इसलिए 300, 500, 1500, 5000, 15000 जो उसमें शुल्क दिया गया है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 साल के लिए आजीवन और संरक्षक सदस्य जीवन भर के लिए, ये जो सदस्यता ग्रहण करेंगे मजमून वो का वही है, केवल रिपर बदल दिया गया है, सारी चीजें जस की तस है। इसलिए हमें हमारे मन में असमंजस नहीं होना चाहिए। और इन्हीं में से अगर किसी को विकृति आ जाती है समाज में, अगर फाक हो जाए, भगवान नहीं करे, लेकिन कहीं कानूनन रूप से ऐसा हो जाता है तो फिर इसके जो संचालक मंडल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस सब का निर्वाचन की पद्धति से निर्वाचन होगा, निर्वाचन होगा। पर ईश्वर और ये धाकड़ समाज की युवा टीम, ये युवा पीढ़ी उस समय को आने नहीं देगी। मिल बैठ करके जैसा हम परंपरागत रूप से सारी चीजों का संचालन संवहन करते आ रहे हैं, इस हिसाब से करेंगे। उसमें फिर क्या होगा, जैसे सहकारी समितियां रहती है, मार्केटिंग सोसाइटियां रहती है, उनके सदस्य रहते हैं, 300 रुपए के जितने सदस्य होंगे उसमें से 2 सदस्य बन जाएंगे, 500 के जितने होंगे उसमें से 2 बन जाएंगे, 1500 के जितने होंगे उसमें से 1 या 2 जो दिया है वो बन जाएगा, 5000 के जितने होंगे उसमें से 2, 3, 4 जो होंगे बन जाएंगे, 15000 में से जितने 4, 5 जो होंगे वो बन जाएंगे, और वो मिलकर के संचालक मंडल होगा, वो फिर अध्यक्ष का चुनाव। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया रहती है, आज तो समाज के बड़े युवा इन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को समझने लगे हैं। पत्रिका का प्रकलन भी आपके सामने है, आपके हाथ में है। वो ऐसा लंबा परिश्रम करके, लंबा समय लगा करके, क्योंकि एक मोनो को ड्रॉप करना, उसको खींचना, फिर नया लाना, फिर देना, 4 साल, 3 साल, 4 साल की प्रक्रिया हो जाती है। और उसको करके फिर से, कल भी यही था जो हमारे पूर्वजों ने इसको चला करके रखा है, क्योंकि हमारी धरोहर है ये धाकड़ बंधु, हमारी धरोहर है, हमारी आत्मा है। इस धाकड़ बंधु को फिर से धाकड़ समाज का मुखपत्र वैधानिक रूप से, धाकड़ समाज का धाकड़ बंधु मुखपत्र था, है, रहेगा। पहले व्यवहारिक रूप से था, सामाजिक रूप से था, अब व्यवहारिक और सामाजिक रूप से तो है ही, अब संवैधानिक रूप से भी रहेगा। ये सारी चीजें आपके सामने इस पत्रिका में हैं। साथियों, एक और मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आज समाज जिस दिशा में है और उसकी जो दशा ये बनी है, ये सब आप और हम सारे सुधी लोगों के माध्यम से बनी है, इनके कारण से बनी है। इसलिए इसके बाद अब जो विषय आएंगे, कृषि हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि। तो कृषि के आयाम किस किस प्रकार से हो सकते हैं, एक विषय आया था। हकीकत में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पाल, पूत का लखन पाल नहीं दिखे, रीता चना बाजे घना, न नोमन तेल होगा न राधा। यानी जितनी कहावतें हैं,
एक एक कहावत चरितार्थ है। एक कहावत और है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी भीख निगाह। और इसलिए ये कहावत है, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शंका होती है, कहीं ना कहीं शंका होती है। लेकिन समय करवट लेता है, इतिहास बदलता है, आज लोगों को समझ में आने लगा है। खेती फिर से महसूस होने लगी है, ध्यान में आने लगी है। ये पहला उपक्रम है, ये पहला उपक्रम है, ये था, है, आगे भी रहेगा। जिसकी जमीन है, जिसके पास जमीन है, वही जागीरदार है भाई, वही जागीरदार है। और इसलिए जमीन और इसका उपयोग, इसका संचालन संधारण हम कैसे करें। आज जमीनों की कीमतें आसमान छू रही है, आसमान छू रही है। और ये इनने कम छुआ है, ये 7 समंदर के पास और आसपास चारों तरफ चक्कर लगा करके आसमान से भी आसमान में पहुंचने वाली है। मैं सारे साथियों से निवेदन करता हूं, जमीन की कीमतें, धरती की कीमतें कितनी भी ऊपर चली जाए, हम कोई भी इस जमीन को बेचेंगे नहीं। ये धरती हमारी माँ है, धरती हमारी माता है, और अपनी माँ को कोई भी बेचता नहीं है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए। ये उत्तम है, उत्तम थी, उत्तम। कृषि के ऊपर कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, शिक्षा के ऊपर कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, हमारी आधी आबादी नारी शक्ति, उसके को देखने की, उसको चलने की, काम करने की, उसकी दिशा वो कैसी होनी चाहिए, युवाओं की दिशा ये कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की दिशा ये कैसी होनी चाहिए। इन विभिन्न आयामों के ऊपर जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, वो व्याख्यान देने के बजाय सुझाव के रूप में, निर्देश के रूप में, एक कोटेशन के रूप में अपनी बात रखेंगे। हम सब मिलकर के शाम को फिर से इसमें मंथन करेंगे और सब मिलकर के फिर अंतिम सत्र में इसका प्रस्ताव पारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका पाथेय हमें प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये समाज जिस प्रकार से हमारे पूर्वज चलाते आए हैं, हमारे चुनाव भी निर्विरोध संपन्न हमेशा हुए हैं, आपसी सहमति से हुए हैं, वही पद्धति आने वाली पीढ़ी भी हमारी चलाएगी, ये पूरा विश्वास है। अब हम थोड़ा सा इस विषय को परिवर्तित करते हुए हम प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय उसका संकेत दे रहे थे। 5 प्रस्ताव हम लाने वाले हैं, उस पर प्रस्ताव रखने वाले बंधुओं से निवेदन है, क्योंकि समय की मर्यादा है, संक्षिप्त में अपने बिंदु रखें और 2 या 4 कार्यकर्ता उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले धाकड़ समाज के शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह धाकड़, डीन कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा इस प्रस्ताव को आप रखेंगे और फिर मैं चर्चा के लिए कुछ बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा।